नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके बैंक में से अगर किसी ने चोरी से पैसे निकाल लिए हो तो आप क्या कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे कुछ बात करने वाले हैं कि अगर आपका OTP अगर किसी के पास चला जाए और आपको अगर आपके खाते से किसी ने पैसे निकाल लिए हैं, ऐसा कुछ मैसेज आ जाए तो उस तुरंत आपको क्या करना है। इस सारी जानकारी के साथ हम इस वीडियो में ये सब बातें देखने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों हर चीज़ में हमें जानकारी के लिए मैसेज आने शुरू हो गई है, OTP आते हैं। कई बार हमारे बैंक की इंक्वायरी के लिए हमारे पास मैसेज आते हैं। कई बार ख़रीदारी करने के बाद हमें मैसेज आते हैं, फ़ोन कॉल आते हैं कि आपने कुछ चीज़ें जीती हुई हैं, कुछ आपको लकी ड्रॉ लगा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों के पीछे आप कभी मत लगना, क्योंकि कोई भी हमें किसी भी चीज़ को बिना पैसे के नहीं दे सकता। ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको किसी ने भी आपके बैंक की इंक्वायरी के बारे में फ़ोन किया है तो आप उस फ़ोन को तुरंत काट दीजिए। आप आपके बैंक की कोई भी जानकारी उनको कभी मत दीजिएगा, क्योंकि आपने एक बार अपनी बैंक की टोटल जानकारी उनको अगर दे दी तो आपका पूरा बैंक का जो भी जानकारी है उनके पास चला जाता है और आप कि इस जानकारी की वजह से, आपके अकाउंट की नंबर की वजह से आपके खाते में जो भी पैसे हैं वो निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो पहली बात दोस्तों हम यहाँ पे करने वाले हैं कि अगर आपको कोई भी अननोन कॉल आता है और वो आपको आपकी बैंक की डिटेल्स अगर वहाँ पे पूछता है तो आपको आपकी बैंक डिटेल नहीं देना है, क्योंकि कोई भी बैंक का कर्मचारी, कोई भी बैंक आपको इस तरह फ़ोन पे डिटेल्स कभी भी नहीं पूछती। अगर उनको आपकी डिटेल्स होना है तो आपको सीधा बैंक में बुलाती है, बैंक में ही आपसे डिटेल लेती है। तो इसलिए आपको कोई भी फ़ोन कॉल्स आए और आपके OTP के बारे में या पिन के बारे में या अकाउंट नंबर के बारे में पूछे तो आप कभी भी गलती से उनको आपकी अकाउंट की जानकारी मत दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है जो नए कस्टमर्स होते हैं, जो नए ATM यूज़र्स होते हैं, जिन्होंने पहली बार अपना इंटरनेट बैंकिंग शुरू किया रहता है, उन लोगों को ये हैकर्स यहाँ पे अपना निशाना बनाते हैं। उनसे ही वो जानकारी निकालना चाहते हैं तो वो फ़ोन कॉल्स करके उनसे जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें वो धमकाते भी हैं कि अगर आपने आपका पिन नंबर हमें नहीं बताया तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका ATM कार्ड बंद हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको ऐसे कुछ फ़ोन कॉल्स आते हैं तो तुरंत उस फ़ोन कॉल्स को आप काट दीजिएगा। आपका ATM बैंक आपकी जानकारी के अलावा कभी भी बंद नहीं कर सकती है। और अगर आपको ऐसा कुछ डाउट आता है तो आप समय निकाल कर बैंक में जाइए, अपने अकाउंट के बारे में इंक्वायरी कीजिए, अपने ATM के बारे में इंक्वायरी कीजिए और जो भी दिक्कत आपको आती है वो वहाँ पे दुरुस्त कीजिए। पर अगर आपने एक बार आपको किसी ने आपका OTP अगर पूछ लिया और आपने वो OTP अगर बता दिया तो आपके अकाउंट में से पैसे कोई भी निकाल सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके अकाउंट पे अगर आपके फ़ोन पे अगर किसी ने मैसेज दिया और वो अगर OTP जानना चाह रहा है तो आप उसको OTP कभी मत दीजिए। बहुत बार हमें ये देखने को मिलता है कि अगर हमने ऑनलाइन किसी भी चीज़ की ख़रीदारी की है तो तुरंत हमें ऐसे कुछ फ्रॉड मैसेज आते हैं जिनमें दिया हुआ आता है कि आपको लकी ड्रॉ लगा हुआ है, आप किसी चीज़ को जीत चुके हैं। और हम उस चीज़ को पाने के लिए लालच में उनसे कांटेक्ट करते हैं। अगर हम एक बार उनकी बातों में आ गए तो दोस्तों वो हमारे बैंक अकाउंट में से कभी भी पैसा निकाल सकते। तो प्लीज़ ऐसी लालच में कभी मत आइएगा। जब भी आपको ऐसे फ्रॉड कॉल्स आते हैं या मैसेज आते हैं तुरंत उनको डिलीट कर दीजिएगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में से अगर किसी ने पैसे निकाल लिए तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों। सबसे पहली बात हमें ये यहाँ पे करना चाहिए कि हमारा जो भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तुरंत बैंक को इन्फॉर्म करके हमें उसे ब्लॉक करना है। दूसरी बात हमें ये करना है कि अगर ये हमारे अकाउंट में से किसी ने पैसे निकाल लिए हैं तो हमें तुरंत नज़दीक की पुलिस स्टेशन में जाकर FIR लिखानी है। FIR लिखने की वजह से क्या होगा कि हमारी इंक्वायरी जो भी है अकाउंट से रिलेटेड वो शुरू हो जाएगी। जितना जल्दी हो सके उतना बैंक को इन्फॉर्म करना हमें ज़रूरी है। RBI के नियम के अनुसार हमें ये 3 दिनों के अंदर बैंक में हमारा जो भी कंप्लेंट है वो दर्ज करना ज़रूरी है। अगर हम 3 दिन के अंदर बैंक में कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं
तो बैंक को 90 डेज़ के अंदर हमारी कंप्लेंट सॉल्व करनी पड़ती है। अगर हमने 3 दिन के अंदर हमारी कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई तो दोस्तों हमारे पैसे हमें वापस नहीं मिल सकते। दूसरी बात हमें यह करना है कि हमारे अकाउंट की डिटेल्स हमें चेक करना है कि हमारे अकाउंट में से पैसे किसके अकाउंट पे ट्रांसफ़र किए गए हैं। अगर हमें ये पता चल जाता है तो हम उसे इंक्वायरी कर सकते हैं, उनकी कस्टमर केयर से हम कॉल कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके अकाउंट में से जो भी पैसे निकाले जाते हैं उन पैसों से ऑनलाइन ख़रीदारी होती है। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि हमारे अकाउंट से अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से ख़रीदारी हो रही है तो हम तुरंत उनसे कांटेक्ट करके हमारा कार्ड ब्लॉक करवा सकते हैं, उस ख़रीदारी को हम रोक सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारे पैसे को बचा सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमें कोई OTP मांग रहा है तो तुरंत वही हमें सावधान होना चाहिए कि किसी भी काम के लिए हम OTP दे तो उस OTP का वो गलत यूज़ कर सकता है। हमारे अकाउंट से संबंधित वो जानकारी अगर मांग रहा है तो उस जानकारी का वो गलत यूज़ कर सकता है। तो हमें तुरंत उसका फ़ोन वहाँ पे काट देना है, उसे हमें ज़्यादा बात नहीं करनी है। तीसरी बात दोस्तों हमें ये यहाँ पे करना है कि जितना हो सके उतना हमें बार बार हमारा जो ATM पिन है वो बदलते रहना है। जितनी बार हम हमारा ATM पिन बदलते रहेंगे वो सुरक्षित रहेगा, सिक्योर रहेगा। चौथी बात दोस्तों हमें यहाँ पे ये करना है, जितना कम हो सके उतना हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने हैं। कम से कम अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपका जो भी पैसा बैंक में पड़ा हुआ है वो सुरक्षित रहेगा। जितना हो सके उतना हम बैंक में जाके हमारा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगली बात दोस्तों हम इसके बारे में बोल सकते हैं कि अगर एक बार हमारे बैंक खाते में से पैसे निकल जाएं तो तुरंत FIR करके हम कोई भी केस फाइल कर सकते हैं। कम से कम पैसे मिलने की आशंका तो हम यहाँ पे जता सकते हैं। इस तरह से दोस्तों पैसे जाने के बाद हम अगर सिक्योर्ड रहे, पैसे जाने के बाद अगर हम तुरंत FIR कराएं, तुरंत हम कोई भी वेबसाइट जहाँ पे हमारा कार्ड यूज़ हो रहा है वहाँ पे कांटेक्ट करें तो हम पैसों को बचा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के द्वारा मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना अपने पैसों को सिक्योर्ड करें, जितना हो सके उतना कम से कम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का कम से कम उपयोग करें, जितना हो सके उतना अपनी जानकारी बचा के रखें। किसी भी थर्ड पर्सन को अपनी जानकारी कभी मत दीजिए। और जब अगर अपने से गलती हो भी गई है तो उस गलती को सुधारने की कोशिश कीजिए। बहुत बार ऐसा हो रहा है कि अपने अकाउंट से पैसे निकाल कर लोग उसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं, अपने नाम पे लोग लोन लेकर भी उसका यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे अकाउंट में से जितना हो सके उतना हमारे लिए हमें यूज़ करना चाहिए। कम से कम हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना हमें हमारी डिटेल्स छुपा कर रखनी चाहिए। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ और जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। कोई भी जानकारी के बारे में इस वीडियो द्वारा, इस YouTube चैनल द्वारा मैं आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश ज़रूर करूँगा।